द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां ममता का चाबुक चलना शुरू हो गया है। और इस बार एफआईआर का ये चाबुक चला है शुभेंदु अधिकारी और उनके भाई पर। वही शुभेंदु अधिकारी जो बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ा था। दोस्तों, कभी ममता के खासम खास रहे शुभेंदु अधिकारी और उनके भाई पर टीएमसी ने चोरी का आरोप लगाया है। दैनिक भास्कर में छपी इस खबर को आप पढ़िए। इसमें लिखा है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी और उनके भाई सोमेंदु के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए गए। उन पर नगरपालिका से राहत सामग्री चुराने का आरोप लगाया गया। दोस्तों, ये बहुत बड़ी और गंभीर, हम कहेंगे गंभीर ये आरोप है। कांठी नगरपालिका प्रशासनिक बोर्ड के मेंबर रतनदीप मन्ना ने कांठी पुलिस स्टेशन में 1 जून को बीजेपी नेता और उनके भाई के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई थी। सोमेंदु कांठी नगरपालिका के पूर्व म्यूनिसिपल चीफ भी रह चुके हैं, ये बड़ी बात है। शिकायत में कहा गया है कि 29 मई को दोपहर करीब 12:30 बजे शुभेंदु और उनके भाई के कहने पर नगरपालिका कार्यालय के गोदाम का ताला जबरदस्ती खोला गया और यहां से सरकारी त्रिपाल को ले जाया गया। इसकी कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई जा रही है। शिकायत में यह भी बताया गया कि चोरी के दौरान बीजेपी नेताओं ने सेंट्रल आर्म्ड फोर्स का भी इस्तेमाल किया है। साफ है कि बीजेपी ने नंदीग्राम से विधायक और कभी ममता बनर्जी के करीबी रहे जिस शुभेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष का नेता चुना, उन पर यह चोरी का गंभीर इल्जाम लगाया और पार्टी की फजीहत अब होनी शुरू हो गई। और दिलचस्प बात तो यह है कि केंद्र ने उनके पिता शिशिर अधिकारी और उनके भाई दिव्येंदु अधिकारी को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दे रखी है। दोस्तों, बहरहाल राज्य की कानून व्यवस्था राज्य सरकार का विषय होती है, लिहाजा अब ममता बनर्जी अपना काम बखूबी कर रहे हैं। साफ है कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद भी तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच पहले जैसी ही तनातनी देखने को मिल रही है। दोस्तों, आपको याद होगा अभी कुछ ही दिन पहले पश्चिम बंगाल में चक्रवात यास से हुए नुकसान को लेकर एक समीक्षा बैठक की गई। प्रधानमंत्री मोदी खुद इस बैठक में थे। ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल नहीं हुई थी, आई थी लेकिन फिर चली गई थी और इस पर खूब राजनीति हुई। यही शुभेंदु अधिकारी थे जिन्होंने ममता बनर्जी के पीएम मोदी की बैठक को छोड़ने को लेकर जमकर हमला बोला था। इन्होंने कहा था कि ममता बनर्जी अपने रवैये से अपना अहंकार दिखाने और तुच्छ राजनीति करने की कोशिश कर रही हैं, प्रयास कर रही हैं। और उस वक्त दोस्तों भीतर खाने से ये खबर आई थी कि इस बैठक में शुभेंदु अधिकारी को भी बुलाया गया था और इस बात को पर ममता को सख्त ऐतराज था। नेता प्रतिपक्ष का इस बैठक में क्या काम। बहरहाल, अब जब शुभेंदु अधिकारी और उनके भाई पर चोरी का गंभीर आरोप लगा है और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है, तो बीजेपी के लिए ये स्थिति चिंताजनक ही नहीं बल्कि शर्मनाक भी है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी सिर्फ बीजेपी के एक विधायक नहीं है दोस्तों, बल्कि नेता प्रतिपक्ष के पद पर भी बैठे हैं। यानी बंगाल में बीजेपी ने बड़ी मुश्किल से एक चेहरे को अपनी पार्टी और नेता के तौर पर ढूंढा था और ममता ने उस नेता की भी फाइल खुलवा दी। इसे ताकत की नुमाइश अगर कहे तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस ढंग से केंद्र की मोदी सरकार और ममता बनर्जी के बीच टकराहट बढ़ी है वो हाल में ज़्यादा देखने को मिली। अलोपन बंदोपाध्याय का किस्सा आपको बखूबी याद होगा। मोदी सरकार का उन्हें दिल्ली तलब करना और फिर ममता का इस पर उन्हें रिलीव ना करना, ना जाने देना, और उसके बाद का पूरा घटनाक्रम। और अब दोस्तों बीजेपी के बड़े नेताओं पर एक के बाद एक गाज गिरना ये साबित करता है कि ममता ने न्यूटन का तीसरा नियम यहाँ लागू कर दिया, एक्शन का रिएक्शन। और ये नियम अभी से नहीं बल्कि हफ्तों पहले से शुरू कर दिया था, जब ये खबर आई थी कि बंगाल में नतीजों के बाद हिंसा भड़काने के आरोप में बीजेपी के मिथुन चक्रवर्ती और दिलीप घोष पर एफआईआर। दरअसल खबर आई थी दोस्तों कि कोलकाता पुलिस ने टीएमसी कार्यकर्ता मृत्युंजय पॉल की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की है, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं को पश्चिम बंगाल में हिंसा और क्रूरता फैलाने के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया। एनबीटी में छपी इस खबर के मुताबिक दोस्तों कोलकाता पुलिस को दी गई शिकायत में ये कहा गया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने
टीएमसी कार्यकर्ताओं के घरों को जला दिया और तहस नहस कर दिया और टीएमसी कार्यकर्ता सड़कों पर बेघर और असहाय घूम रहे हैं। इस कंप्लेंट में यह भी कहा गया दोस्तों कि बंगाल ने हिंसा के जिस दौर को देखा उसके लिए सीधे तौर पर इन दोनों नेताओं के बयान जिम्मेदार हैं। ये लोग अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। दिलीप घोष और मिथुन चक्रवर्ती की बात हो रही है। पुलिस ने आईपीसी की धारा 153A, 504 और 505 के तहत दोनों नेताओं के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। साफ है कि अब बारी बारी से बीजेपी नेताओं की फाइलों को खोलने का काम ममता के आदेश पर बंगाल पुलिस कर रही है और दूसरी तरफ ममता अपनी राजनीति को विस्तार देने के लिए और बीजेपी की पूरे देश में एक तरह से घेराबंदी करने की कोशिशों में जुट गई। एबीपी न्यूज़ में छपी ये खबर इस ओर इशारा करती है दोस्तों। टीएमसी ने राकेश टिकैत को बुलाया बंगाल, कृषि आंदोलन के लिए तय हो सकती है आगे की रणनीति। दोस्तों आपको बता दूं कि हाल ही में हुए बंगाल चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की। बंगाल चुनाव के दौरान राकेश टिकैत ने बंगाल का दौरा किया था। बंगाल चुनाव के दौरान नंदीग्राम से टीएमसी के लिए राकेश टिकैत ने चुनावी कैंपेन भी किया था। चुनाव में ममता बनर्जी नंदीग्राम से टीएमसी की उम्मीदवार थी और उनके खिलाफ यहीं से शुभेंदु अधिकारी खड़े थे। वहीं अब टीएमसी ने 9 जून को राकेश टिकैत को बंगाल बुलाया है। वैसे कृषि कानूनों के खिलाफ बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कई बार आवाज़ उठाई है दोस्तों। माना यह जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान कृषि कानूनों के खिलाफ आगे की जो रणनीति है, जो स्ट्रेटेजी है, उस पर विचार किया जा सकता है। वहीं हाल ही में किसान मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने यह कहा था कि जो हाल बीजेपी का पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हुआ वही हाल आने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव में भी होगा। उन्होंने कहा था कि जो भी पार्टी अपने घोषणा पत्र में तीनों नए कृषि कानूनों को सही ठहराएगी, किसान उसका सुपड़ा साफ करेंगे। तो साफ है कि बंगाल में खेला होने के बाद अब ममता पूरे देश में भाजपा के खिलाफ खेला करने का इरादा कर चुकी है और हर वो ताकत अपने साथ लेकर चलना चाहती हैं जो बीजेपी के खिलाफ इन दिनों ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा मुखर हैं और किसान आंदोलन उनमें से सबसे अग्रणी है, जो लगातार पिछले 6 महीने से भी ज़्यादा वक्त से दिल्ली की सरहदों पर किसान आंदोलन चल रहा है। ना सिर्फ दिल्ली की सरहदों पर बल्कि देश के कोनों कोनों पर। और ममता बनर्जी जो पहले से ही चुनाव से पहले से ही इन किसानों की आवाज़ में अपनी आवाज़ देती रही हैं, इनके साथ खड़ी रही हैं, वो अब इसको एक राजनीतिक तौर पर इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की सोच रही हैं, सपोर्ट करने की सोच रही हैं और इसीलिए राकेश टिकैत को बुलाया गया। तो नंबर 1 बीजेपी के जो नेता हैं जिनका कच्चा चिट्ठा अब फाइलों में जो बंद था उसको खोला जा रहा है और लगातार एक के बाद एक गाज उन पर गिर रहे हैं। दूसरा बड़ा मुद्दा ये है कि जिस तरीके से बीजेपी के अपने ही लोग बागी होकर के मुखालफत कर करके अब टीएमसी में जा रहे हैं, ख़ास तौर पर वो लोग जो टीएमसी छोड़कर आए थे उनका वापस फिर से टीएमसी में लौटना, ये बीजेपी के लिए पैरों तले ज़मीन खिसकाने वाली बात है। और तीसरा बड़ा पॉइंट, मेजर पॉइंट दोस्तों, कि राकेश टिकैत से होने वाली मुलाकात ममता बनर्जी की, ये कहीं ना कहीं आगे की राजनीतिक तौर पर दशा और दिशा जो है वो तय करेगी। आपकी राय क्या है दोस्तों, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।